ये कहानी उस खेल की नहीं बल्कि उस खामोशी की है जो खेल के बाद पसर जाती है। वो सन्नाटा जहां मासूमियत की कीमत सिर्फ मौत होती है। सोचिए, ज्यादा खौफनाक कौन है, कोई राक्षस या वो इंसान जो उस राक्षस की पूजा करता है? इस सवाल का जवाब उस गांव की हवा में था। एक ऐसी हवा जहां हर सांस के साथ मौत का डर घुलता था। सब कुछ शुरू हुआ जब शहर से आने वाली आखिरी बस ने उसे धूल और धुएं के एक गुबार में उतारा। नाम था उसका राकेश, पर उस वीरान जगह पर उसका कोई नाम नहीं था। वो बस एक अजनबी था। उसके शहर के चमकचमाते जूते और बड़ा सा सूटकेस उस बंजर जमीन पर किसी भद्दे मजाक जैसे लग रहे थे। वो एक सरकारी अफसर था जो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा था जो शायद दुनिया के नक्शे पर थी ही नहीं। उसके हाथ में एक फाइल थी, सरकारी, और उस फाइल के पन्नों में एक स्कूल का राज दफन था। एक ऐसा स्कूल जो बंद हो चुका था। एक स्कूल जहां से बच्चे बस गायब हो गए थे। कागज पर 75 नाम लिखे थे, 75 बच्चे। फिर वो गिनती कम होने लगी, एक, फिर एक और, जैसे कोई उन नामों को कागज से नहीं जिंदगी से मिटा रहा हो। और फिर एक दिन आखिरी नाम भी कट गया। स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया और राकेश को उसी खामोशी की वजह तलाशनी थी। गांव में पहला कदम रखते ही हवा बदल गई। ये सन्नाटा सिर्फ आवाज की कमी नहीं थी, ये एक मौजूदगी थी, एक भारी बोझिल एहसास। सड़कें खाली, गलियां सुनसान। ऐसा लगा जैसे पूरे गांव ने अपनी सांस रोक रखी हो और किसी का बस इंतजार कर रहा हो। और उस ठहरे हुए वक्त में सबसे खौफनाक बात, वहां बच्चों की कोई आवाज नहीं थी। न हंसने की, न रोने की, कुछ नहीं। एक भी बच्चा नहीं। जैसे इस गांव में कभी बच्चे पैदा ही नहीं हुए। हर घर की खिड़कियां कसकर बंद थीं, पर उसे महसूस हो रहा था कि उन बंद दरवाजों के पीछे से 100 आंखें उसे घूर रही हैं, परछाइयों में छिपी इंतजार करती हुई नजरें। और तभी उस मुर्दा खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, बहुत दूर से, बहुत धीमी, गांव के खंडहर हो चुके मंदिर से। बच्चों की आवाज, फुसफुसाने जैसी। वो उस गांव के खोए हुए भविष्य का पहला मनहूस इशारा था। वो उस आवाज की तरफ खींचा चला गया। जैसे जैसे पास पहुंचा, शब्द साफ होने लगे। एक बच्चे की आवाज कह रही थी, बलि देनी होगी, देवता को खुश करना होगा। ये सुनते ही राकेश की रगों में खून जम गया। उसने देखा बच्चे मिट्टी की एक अजीब सी मूर्ति के सामने झुके थे और वो खेल रहे थे। पर ये कोई खेल नहीं था, ये एक रस्म थी। वो एक दूसरे को चुन रहे थे। एक बच्चा बलि बनता ताकि मिट्टी का बना वो देवता खुश हो जाए। ये खेल नहीं था, ये एक तैयारी थी, आने वाली असली और अंधेरी सच्चाई की। उस रात नींद नहीं आई। नींद ने उसे जकड़ लिया। राकेश ने बहुत कोशिश की जागते रहने की, पर थकान उसे एक ऐसे काले समंदर में खींच ले गई जहां सपने नहीं थे, सिर्फ वहशत थी। सपने में उसने वही मिट्टी की मूर्ति देखी, पर अब वो मिट्टी की नहीं थी, वो जिंदा थी, जिसका शरीर इंसान का था और सिर एक जंगली भैंसे का, और उसके पेट की जगह एक भट्टी धधक रही थी। आग की लपटें उसके सीने से निकल रही थीं। एक झटके से उसकी आंख खुली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। वही रोशनी, वही धधकती हुई आग जंगल के खंडरों से आ रही थी। सपना खत्म नहीं हुआ था, वो बस कमरे के बाहर चला गया था। बिना एक पल सोचे वो अंधेरे में उस आग की तरफ दौड़ पड़ा। आग की रोशनी में खंडहर जिंदा लग रहे थे और बीच में बैठा था गांव का पुजारी अघोरम। राकेश एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया, अपनी सांस रोके, और तभी अघोरम ने बिना आंखें खोले कहा, परछाई में क्यों छिपे हो सरकारी बाबू, सामने आओ। वो मूर्ति मौलक की थी, एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ कानाफूसियों में लिया जाता था। एक प्राचीन शैतान जो मासूमों की बलि से ताकतवर होता था, और अघोरम उसका पुजारी था, उसका सबसे बड़ा भक्त। ये अंधविश्वास नहीं है, अघोरम ने राकेश को घूरते हुए कहा। अगर ये गांव बचा है तो मेरी वजह से। ये मूर्ख गांव वाले जिसे देवता समझते हैं वो शैतान है, और हां, मैं शैतान को पूजता हूं। और फिर अघोरम हंसा, पागलों की तरह। ये सूखा, ये बीमारी, ये सब मैंने ही फैलाया था। मैंने ही इन्हें मौत दी और मैंने ही इन्हें जिंदगी की उम्मीद दी, और उस उम्मीद के बदले इन्होंने मुझे अपने बच्चे दिए। लेकिन अंधेरे में सिर्फ राकेश नहीं था, गांव वाले सब सुन रहे थे। उनका विश्वास एक पल में नफरत में बदल गया। उनका गुस्सा एक सैलाब बनकर फूटा। उन्होंने अघोरम को घसीटा और उसी के बनाए हुए देवता की धधकती हुई भट्टी में जिंदा फेंक दिया। अगली सुबह सूरज उगा। सालों बाद गांव में बच्चों के खेलने की आवाज आई। औरतें हंस रही थीं। राकेश ने बस में बैठते हुए सोचा, शायद बुरा सपना अब खत्म हो गया है, शायद। लेकिन बुराई कभी नहीं मरती, वो जलकर राख नहीं होती, वो बस इंतजार करती है, सही वक्त का और सही हाथ का। कुछ वक्त बाद एक अमावस्या की रात, जब घना अंधेरा था, उन्हीं खंडहरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
एक परछाई जिसके कंधे पर फावड़ा था धीरे धीरे जमीन खोद रही थी। और फिर खनक की आवाज आई। फावड़ा किसी पत्थर से टकराया था। उसने हाथों से मिट्टी हटाई और पत्थर का सिर बाहर आया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी आसमान में बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वही आंखें लाल दहकती हुईं, वही शैतानी मुस्कान। अघोरम का बेटा जो 20 साल पहले गायब हो गया था, लौट आया था। उसने पत्थर की मूर्ति के कान में फुसफुसाया, पिताजी, आपका काम अधूरा नहीं रहेगा। और उस खामोश रात में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। वो खेल जिसे सब खत्म समझ रहे थे, असल में अब दोबारा शुरू होने वाला था।